खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करने के साथ वेयर हाउस स्कीम से भी हटाया अतिक्रमण। UIT ने भूगोर और अंबेडकर नगर में की कार्रवाई। तांत्रिक बनकर 10 लाख की ठगी करने का किया खुलासा। खुशखेड़ा पुलिस ने की शातिर की गिरफ्तारी। SP ने कोतवाली का निरीक्षण कर ली CLG सदस्यों और सखियों की बैठक। 2026 में नशे पर वार की जताई मंशा। और श्रमिक कोड बिलों के खिलाफ नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। बस स्टैंड पर एटक ने किया आयोजन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने भूगोर में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करने के साथ ही अंबेडकर नगर में अतिक्रमण हटाया है। यहां न्यास की स्वीकृति और भूपयोग परिवर्तन कराए बिना कृषि भूमि पर ग्रेवल सड़क विकसित कर अवैध प्लॉटिंग कर ली गई। साथ ही कुछ जगह चारदीवारी भी बना ली गई है। UIT सचिव धाईगुड़े स्नेहल नाना ने बताया कि ग्राम भूगोर झोपड़ी के खसरा नंबर 645 में करीब 1 बीघा कृषि भूमि पर कार्रवाई हुई है। यहाँ बन्नाराम मीणा, मुकेश, ब्रजमोहन, महेंद्र, संतोष देवी, छाजूराम और अन्य लोगों द्वारा विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। इसी प्रकार अंबेडकर नगर के वेयर हाउस योजना में सड़क के मुख्य भाग पर अवैध रूप से खोखे और थड़िया लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। यहाँ बिना स्वीकृति के की जा रही अवैध ट्रक पार्किंग को भी हटा दिया गया है। UIT सचिव ने आमजन से अपील की कि न्यास द्वारा विकसित एवं स्वीकृत आवासीय योजनाओं में ही भूखंड या मकान खरीदे। उधर इस दौरान अतिक्रमण निरोधक अधिकारी और क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता के साथ टीम के सदस्य मौजूद रहे। खुशखेड़ा पुलिस ने तांत्रिक बनकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। वह तांत्रिक बनकर लोगों से फोन पर उनकी समस्याएं दूर करने का झांसा देता था। वरिष्ठ अफसरों के सुपरविजन और थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार हाल ही 21 जनवरी को थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें पीड़ित ने बताया कि एक व्यक्ति खुद को तांत्रिक बताकर घरेलू समस्याएं दूर करने का झांसा दिया और करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद मेरठ जिले के आरोपी मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। वहीं ठगी की गई राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। ये हमारे खुशखेड़ा थाना इलाके में एक मुकदमा 23 नंबर 23/2026 दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादी संदीप कुमार मौर्य जो है वो यूपी का रहने वाला है। इसने यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करवाया कि इसकी सगाई टूटने के ऊपर किसी तांत्रिक से बात हुई थी जरिए टेलीफोन, और उस तांत्रिक ने इनसे अलग अलग किस्तों में करीब 1.5-2 महीने तक 6,27,000 रुपये ठग लिए हैं और इसका काम भी नहीं हुआ है। इस पर प्रकरण दर्ज कर SHO खुशखेड़ा के द्वारा अनुसंधान किया गया था और जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे, जिन नंबरों से बात हुई थी, उन सब से टेक्निकल एविडेंसेज और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद परसों रात को ये जो मुलजिम है दानिश खान, इसको अरेस्ट कर लिया गया। ये भी यूपी का रहने वाला है। बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सार्वजनिक जगहों पर, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए या बड़ी कंपनियां हो गई, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे बाबा खान बंगाली के नाम से कुछ पोस्टर चिपकाते हैं, जिनमें ये झांसा देते हैं कि आपकी मनचाही शादी करवा देंगे और वशीकरण करवा लीजिए और दुश्मनों पे कोई करवा लीजिए, आपके घर में कोई गड़बड़ चल रही हो तो उसकी पूजा करवा लीजिए। इस टाइप के ये एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, पर्चे चिपकाते हैं देश भर में। और जहाँ जहाँ ये लोग पर्चे चिपकाते हैं, वहाँ से जब इनके पास कॉल आते हैं, जिसपे उस पर्चों पे ये अपने नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए रखते हैं, तो उसी किसी पर्चे को देखकर संदीप मौर्य ने इसको फ़ोन किया था। और संदीप मौर्य की उस समय घरेलू प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके बारे में उसने डिस्कशन किया। तो उसने पहली अमाउंट जो है वो 5,000 रुपये की मई 2025 में डाली थी। मई 2025 में पहला अमाउंट डालने के बाद जब इसको लगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो बार बार बात करने पर फिर इस तांत्रिक बंगाली ने, इस दानिश खान नाम के इस सो कॉल्ड तांत्रिक ने ये डराना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में अगर तुम पूजा पूरी नहीं करवाओगे तो किसी की डेथ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई फेटल कैजुअलिटी हो सकती है।
इस तरीके से इसने डरा के और मई 2025 के बाद लगातार 1.5 महीने 2.5 महीने तक इससे अलग अलग किस्तों में कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000 ऐसे करीब 6,27,000 रुपए इसने इससे ठग लिए। और ठगने के बाद इसका कोई काम नहीं हुआ। जब इसको महसूस हुआ कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और अपने पैसे भी लग गए हैं, तो फिर ये यहाँ चला गया था। ये बेसिकली यहाँ एक MNC के अंदर काम करता है और जब यहाँ आया और इसने 21 जनवरी 2026 को अपने यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे को दर्ज कराने के पश्चात SHO खुशखेड़ा और इनकी टीम ने अच्छा काम करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। इससे 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन चारों मोबाइल की WhatsApp चैट्स को देखने के बाद लगता है कि इसने और भी बहुत से लोगों से ये इस तरीके की ठगी करी है। और ऐसी ठगी करने के दौरान ये लोग गूगल से वीडियोस डाउनलोड करके वशीकरण पूजा का और अलग अलग कब्रिस्तान पूजा का, इस टाइप का, शमशान पूजा का, इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो लोगों को भेजते हैं और उसके नाम पे पैसा लेते हैं। अलवर शहर कोतवाली में गुरुवार को CLG सदस्य और महिला सखियों की बैठक आयोजित की गई। इससे पहले पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अलवर कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। साथ ही थाना प्रभारी सहित सभी पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद CLG सदस्य और महिला सखियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ने अलवर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, संपत्ति विवाद और चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा सोशल मीडिया की दुरुपयोग और नशे की प्रवृत्ति को लेकर भी सदस्यों ने चिंता जाहिर करते हुए कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 2025 में साइबर संग्राम अभियान चलाया गया था। संदिग्ध फोनों को ब्लॉकिंग करने में अलवर पूरे देश में पहला स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि 70% प्रॉपर्टी के केस में रिकवर किया गया है। वहीं वर्ष 2026 में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक ने भी नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, CLG मेंबर्स और जो महिला सखी हैं उनकी तरफ से आज हमने एनुअल इंस्पेक्शन जो कोतवाली थाने का है उसमें उनकी तरफ से जो समस्याएं बताई गई उनको हमने नोट कर लिया है। उसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक की समस्या है, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की समस्या है, कुछ इलाकों के अंदर चोरी घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, नशे की प्रवृत्ति को लेकर भी चिंता आमजन ने प्रकट की है। उसमें उनको सुना गया, उनकी सभी समस्याओं को हमने नोट किया है। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में अलवर पुलिस ने साइबर क्राइम में जो ऑपरेशन साइबर संग्राम है उसके तहत अच्छी कार्रवाई की है। जो हमारे संदिग्ध मोबाइल है जो साइबर ठगी करते हैं उसमें उनकी ब्लॉकिंग में अलवर जिला पूरे देश में नंबर 1 पे है। साइबर क्राइम में जो हमारा सीजर है और जो हमारी ऑफेंस होने के बाद में फ्रीजिंग की जो कार्रवाई है वो भी काफी अधिक है। फ्रीजिंग ऑलमोस्ट 25% अबव जो हमारा फ्रीजिंग की परसेंटेज है जो देश भर में अच्छी परसेंटेज में काउंट होता है। इसके अतिरिक्त अलवर फोर्सी की हमने स्थापना की है। स्पेशली जैसा कि आपको पता है कि R फोर्सी की स्थापना भी हो रही है, परंतु अलवर जिले में साइबर क्राइम अधिक है, उसको देखते हुए पहले ही हम इसकी स्थापना कर चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में लास्ट ईयर काफी अच्छी रिकवरी परसेंटेज हुई, 70% के आसपास जो है हमारी प्रॉपर्टी ऑफेंस में रिकवरी थी, जो काफी अच्छी रिकवरी मानी जाती है। कोतवाली इलाके में और सिटी इलाके में प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी 2025 में प्रिवेंटिव पुलिसिंग से काफी कमी आई थी और इस साल एक दो जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को हमने सीरियसली लिया है। उसमें जो गैंग एक्टिव है उनका हमने चिन्हीकरण कर लिया है। आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2026 में प्रमुख प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी है, क्योंकि अलवर जिले में कोई बड़े कमर्शियल क्वांटिटी के सीजर्स और की शिकायतें नहीं है, परंतु छोटे छोटे जो नशे की पुड़ियां बिक रही है, मेडिकल नशे की शिकायतें आ रही हैं, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने की जो शिकायतें आ रही हैं उसको हम गंभीरता से लेंगे और जो इनके सप्लाई नेटवर्क्स हैं उन तक हम पहुंच करके इंश्योर करेंगे कि अलवर जिले के अंदर नशे की प्रवृत्ति में प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, DGP सर की तरफ से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसको हमने मिशन बना करके 2026 में नशे के विरुद्ध भी कड़ा प्रहार करेंगे और जो ऑपरेशन साइबर संग्राम चल रहा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में जो हमने 2025 में अच्छी कार्रवाई की है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ऐसा कि जो आपने देखिए लोकल स्पेशल एक्ट में जैसे जुआ हो, सट्टा हो, एक्साइज एक्ट है, उन सभी हेड्स में हम लोगों ने
पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अच्छी कार्रवाई करें। परंतु जो हमारा जो मेन टारगेट है वो नशे के विरुद्ध कार्रवाई, क्योंकि नशे में न केवल क्राइम होता है बल्कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होती है। उसके अतिरिक्त साइबर क्राइम जो अपने जिले में अधिक है, इसके अतिरिक्त एक्साइज एक्ट में कार्रवाइयाँ और सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई, वो भी सभी हेड में हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर यदि कोई जुआ सट्टा की कार्रवाई है उसको भी 0 टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 4 श्रमिक कोड कानूनों के विरोध में एटक की ओर से गुरुवार को अलवर बस स्टैंड पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया। प्रदेश महासचिव हरिओम चुग ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने श्रमिकों के हित में पूर्व में बनाए गए 29 कानूनों को खत्म करके 4 कोड बिल बना दिए हैं। यह कानून पूंजीपतियों के हित में बनाए गए हैं, इसी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। 29 लेबर लॉ खत्म करके 4 कोड बिल बना दिए। उन 4 कोड बिल इतने खतरनाक हैं जो उद्योगपतियों के हित के लिए बनाए गए, क्योंकि उससे पहले मजदूर वर्ग ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े संघर्ष करके उन्होंने नए कानून बनवाए। 1926 में संगठन बनवाने का प्रोग्राम बनाया था, कानून बनवाया था। इसी तरह से अलग अलग समय में ये कानून बनते रहे। 29 कानून ऐसे बने जिससे कि श्रमिकों को संरक्षण मिल रहा था, उनको कानूनी सहूलियतें मिल रही थी। उद्योगपतियों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ हमें वो अधिकार हासिल हुए थे। और अब इस बीजेपी सरकार ने नए 4 कोड बिल लाकर 29 कानूनों को खत्म करके उद्योगपतियों के हित को साधा है और श्रमिकों की हालत खराब करने की स्थिति पैदा कर दी है। इनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत आज स्थिति ये उद्योगपतियों को अधिकार दे दिए गए हैं कि 300 कर्मचारियों तक को अगर जहाँ पर काम करते हैं उनको बिना नोटिस ही निकाला जा सकता है। सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संगठन बनाने की स्थितियां ये पैदा कर दी है नए कानूनों में। नया संगठन बनाना, रजिस्ट्रेशन कराना ही अपने आप में बहुत पेचीदा हो गया। अगर आज कोई हड़ताल करना चाहता है, हड़ताल करने की स्थितियां ये हो गई हैं, तो उन्होंने इतना पेचीदा कानून बना दिया है कि आप नोटिस दोगे, पहले 14 दिन का नोटिस देकर आप हड़ताल कर सकते थे। अब स्थितियां ये पैदा कर दी गई हैं कि आप हड़ताल करने के लिए आपको नोटिस दोगे, वो लेबर डिपार्टमेंट में जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट यहाँ से लेबर कमिश्नर के पास भेजेगा, वो उसको सोचेगा, विचार करेगा, कंसलेशन बिठाएगा और कंसलेशन के बाद वो साल, 2 साल, 3 साल कब तक परमिशन देता है स्ट्राइक करने के लिए। यानी दवा की जरूरत आज है और दवा मिलेगी 1 साल बाद, जो मर जाएगा। अब इसके विरोध में क्या? इसके विरोध में 12 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत बंद का नारा दिया गया है। उसके तहत अलवर में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन और धरने लगाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होनी है। इनके प्रश्न पत्र और सामग्री गुरुवार को राजकीय यशवंत स्कूल में संबंधित परीक्षा केंद्र प्रभारियों को वितरित किए गए। नोडल प्रभारी डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि इसके लिए बसों के माध्यम से 12 रूट बनाकर सशस्त्र पुलिस बल के साथ प्रश्न पत्र रवाना किए गए। संबंधित थानों में इन प्रश्न पत्रों को सील बंद अलमारियों में रखवाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित सत्र 2026 की परीक्षाएं जो 12 मार्च से शुरू होने जा रही है, उनके प्रश्न पत्र आज यशवंत स्कूल केंद्र से दिए जा रहे हैं। 12 रूट बनाए गए और संबंधित थानों में यहां से सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा इन प्रश्न पत्रों को पहुंचाया जाएगा। थाने पे संबंधित CS उनको सील बंद करके उसकी रिपोर्ट हमको प्रेषित करेंगे। ततारपुर थाना क्षेत्र में जिंदोली पेट्रोल पंप के समीप बुधवार देर रात करीब 12 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार जिंदोली गांव निवासी सुमित स्वामी अपने दोस्त कृष्ण मेघवाल के साथ ततारपुर चौराहे से बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। बेरोज गांव के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कृष्ण मेघवाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि सुमित स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुमित को जयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक कृष्ण मेघवाल की 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उसका 1 साल का मासूम बच्चा है। वह ततारपुर चौराहे पर चाट विक्रेता का काम करता था। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। इनका नाम तो सुनील है और जो दिन 2 एक्सपायर होगा उसका नाम गुल्लू है। ये रात को आ रहे थे चौराहे साइड से और ट्रक को टक्कर मार रहे थे। इनका एक्सीडेंट हो गया था। टक्कर किसने मारी? ट्रक वाले ने। कहाँ पे हुई दुर्घटना हुई चौराहे के बीच में, बेरोज साइड, बेरोज के पास, बेरोज के आसपास हुई थी।
तो उसके परिवार में कौन कौन है? उसके परिवार जो एक्सपायर है उसको देख वो वाइफ है उसकी, बच्चा है उसके, कितने साल का है? बच्चा है 1-2 साल का है। शादी कब हुई? शादी को उसको 4-5 साल हो गए। 4-5 साल का है। तो ये गंभीर घायल है, इसको कहाँ जयपुर रेफर? इसको जयपुर रेफर कर दिया। कितने बजे की बात है? ये रात के 12-12:30 बजे की बात है। अलवर के प्रताप स्कूल के पीछे स्थित जोहड़ की 10,400 वर्ग मीटर भूमि के सीमांकन को लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। खसरा नंबर 674 और 676 की इस जमीन के सीमांकन की रिपोर्ट एसीजीएम नंबर 5 की अदालत ने कलेक्टर से तलब की है। अदालत ने तहसीलदार रश्मि शर्मा, पटवारी कर्ण चौधरी और भू प्रबंध अधिकारी सहित कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि 6 फरवरी तक सीमांकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पिछले करीब 8 माह से संबंधित अधिकारी जोहड़ की सीमांकन रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट नहीं आने के कारण जोहड़ की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने अब सीधे कलेक्टर से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि एडवोकेट तरुण सैनी ने इस जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में उल्लेख है कि सार्वजनिक जल स्रोत होते हुए भी जोहड़ पर अतिक्रमण है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। परिवाद में यह भी उल्लेख है कि जोहड़ से अतिक्रमण हटाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार प्रकरण की गाइडलाइंस की भी पालना नहीं की जा रही है। एडवोकेट सैनी के अनुसार बेशकीमती सरकारी भूमि की सीमांकन रिपोर्ट यदि पेश की गई तो अवैध रूप से हुई रजिस्ट्री एवं पट्टों का खुलासा हो जाएगा। इसी के चलते मिली भगत कर रही यह रिपोर्ट अटकाई गई है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के खरकड़ी चावण सिंह गांव में 2 भतीजों ने रिश्ते भुलाते हुए अपने बुजुर्ग चाचा को बेरहमी से पीटा। वे अब अलवर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी 4 बेटियां पुलिस और अस्पताल की चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पीड़ित के अनुसार उसके भाई भतीजे पास की 3 बिस्वा जमीन खाली कराना चाह रहे हैं। इसी के चलते 62 साल के दयाचंद को 2 फरवरी की शाम लाठी डंडों से पीटा गया था। उन्हें अब राजगढ़ से अलवर अस्पताल लाया गया। पीड़ित की बड़ी पुत्री ममता देवी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस पर टालमटोल के आरोप भी लगाए। पुलिस वाले घर पर आए थे हमारे, तो वे बोले कि आप डीजल का पैसा दो, तो हमने 400-500 रुपए दिए थे उनको। तो वे ने बोला ये ऑटो थोड़ी जिसका आप पैसा दे रहे हो, तो उन्हें वापसी दे दिया और ये बोला कि आप चौकी में जाना, और चौकी में के इंचार्ज उनको सौंप दिया तुम्हारा केस वो संभालेगा। तो वे चौकी में के कोई नहीं आया। उन्हें ये बोला कि तुम्हारा मेडिकल तुम ही कराओ, हम हमारा कोई यहाँ कोई मेडिकल वेडिकल नहीं होगा। पुलिस के द्वारा आपकी कोई सहायता नहीं की? हमारी पुलिस के द्वारा कोई सहायता नहीं की गई। अभी तक 4 दिन हो गए आज, और यहाँ अब आए हैं तो ये बोल रहे हैं कि पुलिस वाले कि हमारा साइन करो, तुम्हारा जब आ गई वो होएगा तुम्हारा। और पैसों की मांग की गई? हाँ, पैसों की मांग की गई है। केस मतलब ऐसा मुंह मांगा नहीं मांगा। आपने कितने पैसे दिए? हमने 400 रुपए दिए। उन्होंने नहीं दिए? नहीं लिए उन्होंने, 400 रुपए नहीं लिए। क्या बोले? ये बोले कि कोई ऑटो थोड़ी है जिसका आप पैसा दे रहे हो। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास निजी स्कूल का टेम्पो पलटने से 6 बच्चे चोटिल हो गए। यह सभी काव्या चिल्ड्रन एकेडमी के विद्यार्थी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री को फिर एक बार आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3,768 स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, लेकिन उनके सुधार के लिए 1 रुपया भी बजट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय गोबर बेचने और गाय चराने में लगाना चाहती है। प्रदेश में कई स्कूल मुर्गी फार्म में चलने को मजबूर हैं और शिक्षक भर्ती की घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित है। उन्होंने खाद, बीज और यूरिया की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने देश के हितों को गिरवी रख दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों का मानना है कि नगर निगम की शह और लापरवाही से पशुपालकों के हौसले बुलंद हैं। वे मुख्य सड़क पर भी गोबर डालकर गंदगी फैला रहे हैं। प्राधिकरण अध्यक्ष और सचिव के निर्देश पर पीएलवी मुस्तफा खान ने पुराना दाऊदपुर, एनईबी, सुप्रीम मार्केट एनक्लेव एवं नवन में शंस कंपनी बाग रोड के समीप निरीक्षण किया। मुख्य सड़क और एनईबी स्थित गली में गोबर और गंदगी का ढेर था एवं नाली अवरुद्ध होने से गली में गंदा पानी भरा हुआ था। ऐसे में स्कूली बच्चों एवं लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आसपास के पशुपालक पशुओं का गोबर
सड़क पर ही डालते हैं। वहीं मना करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। उधर प्राधिकरण प्रतिनिधि ने स्थानीय लोगों को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने, घर पर डस्टबिन रखने और कचरा ऑटो टिपर में ही डालने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बताया कि राज्य सरकार के नए गोपालन नियमों के तहत पशुपालकों को जमीन के हिसाब से निगम या पालिका से लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा भी पशुओं के रास्ते और खुले में नहीं बांध सकते। साथ ही पशुओं का गोबर मूत्र आदि गड्ढे में एकत्र कर हर 10 दिन में शहरी क्षेत्र से बाहर ले जाकर डालने का भी प्रावधान है। खान ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान होने के बावजूद भी पशुपालकों के हौसले बुलंद हैं। और वहीं अलवर के कंपनी बाग में कैनोपी के माध्यम से विधिक सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और सचिव के निर्देश पर पीएलवी मुस्तफा खान यहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि न्याय आपके द्वार के तहत रालसा जयपुर द्वारा 3 माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए आमजन की लोक उपयोगी सेवाओं आदि से संबंधित विवादों का तत्काल निपटारा स्थायी लोक अदालत में करवाया जाएगा। वहीं यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ता नियुक्त करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर 8 व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह दी गई। साथ ही 4 लोगों ने सड़क एवं सफाई की समस्या के समाधान के लिए मौके पर ही फॉर्म भरे। बैंक से संबंधित कोई मामला हो और आपका कोई जमीन जायदाद का मामला हो, प्लॉट मकान दुकान जो भी कुछ है, घर का कोई मामला हो, आपस का कोई झगड़ा हो, आपके बच्चों में, आपकी बच्चों की घरवाली में या आपके में, आप जो भी है ऐसा डिस्प्यूट हो, उनमें हम कानूनी मदद करते। कोर्ट से आए हूँ, विधिक सेवा प्राधिकरण ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। महाविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों की प्रक्रिया के विरोध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से कला कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्राचार्य एवं प्रोफेसर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कर्मवीर सिंह और महाविद्यालय इकाई प्रमुख डॉक्टर महेंद्र प्रताप ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य सहित गायत्री यादव, पिंकी यादव, सत्यदेव शर्मा, राजकुमार गोयल, रेणु मित्तल, रोहताश गर्ग और डॉक्टर समदेशी बनर्जी आदि मौजूद रहे। बाद में एडीएम को ज्ञापन दिया गया। अलवर की पूर्व सांसद एवं खिलाड़ी युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती के अवसर पर 6 एवं 7 फरवरी को खेलों का आयोजन किया जाएगा। युवरानी महेंद्र कुमारी एथलेट समिति की अध्यक्ष जीत कौर सागवान ने बताया कि इनमें 90 वर्ष तक के देश भर के खिलाड़ी शामिल होंगे। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 फरवरी को सुबह 10 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। 6 और 7 तारीख को युवरानी महेंद्र कुमारी जी की जयंती पे यहाँ खेल का आयोजन होगा। आरआर कॉलेज के ग्राउंड में हमारे सभी खिलाड़ी आज शाम तक पहुँच लेंगे। कई प्रदेशों के यहाँ खिलाड़ी आ रहे हैं जिनके ठहरने की व्यवस्था युवरानी एथलेटिक्स समिति की तरफ से है और भोजन की व्यवस्था युवरानी एथलेटिक्स समिति की तरफ से ही है, जिसके मुख्य अतिथि भंवर जितेंद्र सिंह जी होंगे और उसका उद्घाटन सुबह 10 बजे होगा। पर उससे पहले 7 बजे हमारे वॉक चालू हो जाएगी। 3 किलोमीटर की वॉक होएगी और सभी ग्रुपों की एक साथ वॉक चालू होगी। सारा दिन गेम चलेगा 6 और 7 को। जय श्री श्याम। कहाँ के खिलाड़ी इसमें आएंगे और कौन कौन से गेम होंगे? गेम इसमें होंगे सुबह 3 किलोमीटर वॉक होएगी, फिर 100, 200, 400, 1500, 800 और 5000 किलोमीटर ये रेसें होंगी। मैराथन, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिंग ये वो होंगी, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप। इसमें कौन सी उम्र के ज़्यादातर खिलाड़ी इसमें आपको दिखेंगे यहाँ 90 साल तक के खिलाड़ी। कहाँ से आ रहे हैं? 5 साल से और 90 साल तक के इसमें आपको खिलाड़ी दिखेंगे। हमारा आ रहे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात के आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड, एमपी, यूपी, राजस्थान सभी जगह से आ रहे हैं खिलाड़ी। अब कितने खिलाड़ी आने की संभावना है? अब खिलाड़ी तो देखो कल पता लग जाएगा आपको। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बेंगलुरु में 5 से 9 फरवरी तक 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स में तकनीकी अधिकारी डॉक्टर जुबेर खान अब भाग नहीं लेंगे। गौरतलब है कि 19 वर्षीय छात्र छात्राओं के बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए राजस्थान के डॉक्टर जुबेर खान को कर्नाटक एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन बॉक्सिंग में पीएचडी कर चुके खेल विशेषज्ञ खान ने नेशनल स्कूल गेम्स में भाग लेने से इनकार कर दिया है।
उनका कहना है कि राज्य के स्कूलों में कार्यरत पीटीआई और प्रशिक्षकों को ही मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक षड्यंत्र और हस्तक्षेप के कारण स्कूलों के जिला, राज्य और राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राज्य के विद्यालयों में कार्यरत काबिल शारीरिक शिक्षकों को कोच और ऑफिशियल नहीं बनाया जाता। इसके विपरीत ऐसे लोगों को कोच और निर्णायक बनाया जाता है जिनके पास योग्यता ही नहीं है। डॉक्टर खान ने गत 5 वर्षों में शिक्षा निदेशालय और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए कोच और निर्णायकों की योग्यता की जांच पर जोर दिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला और माय भारत केंद्र के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने पोस्टर विमोचन किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माय भारत पोर्टल पर बजट क्वेस्ट 2026 के पोस्टर का विमोचन किया गया। युवा कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से यह राष्ट्रव्यापी युवा केंद्रित पहल देश के युवाओं में केंद्रीय बजट की समझ को बढ़ाने के लिए की गई है। क्विज एवं निबंध राउंड के बाद क्वालिफाई होने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए युवाओं को संबंधित ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मीणा समाज की ओर से गुरुवार को अलवर के ज्योतिबा फुले सर्किल स्थित शिव मंदिर से पदयात्रा रवाना हुई। रायसर जयपुर स्थित बांकी माता के लिए 19वीं विशाल पदयात्रा निकाली गई है। इसमें शामिल श्रद्धालु माता के भजनों पर नाचते गाते हुए रवाना हुए। सेवादार मुकेश मीणा ने बताया कि मीणा समाज की ओर से प्रतिवर्ष अलवर से बांकी माता के लिए पदयात्रा जाती है। इस बार करीब 400 महिला पुरुष पदयात्री जा रहे हैं जो 7 फरवरी को बांकी माता मंदिर पहुंचेंगे। ये हमारे हर वर्ष भांति पदयात्रा बांकी माता के अलवर से बांकी माता के हर वर्ष जाती है। ये 19वीं पदयात्रा है। ये नयाबाद से और रुब्बाद से दोनों मिलकर जाती है यात्रा। और ये यात्रा में लगभग 300-400 लेडीज आदमी दोनों रहते हैं। और ये इसमें कुशल मतलब इसमें जो भी प्रति व्यक्ति है इसमें रवाना हुई ये आज रवाना हमारे नयाबाद से हुई है और ये 3-4 दिन में पहुंच जाती है और 8 तारीख को वापस आ जाएगी पदयात्रा। कहाँ पर? ये रायसर जमुना रामगढ़ के पास में रायसर है बांकी माता। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था।
फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खास सुरक्षा विभाग की टीम ने सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देश पर भिवाड़ी में कार्रवाई की है। कुछ दिनों से यहां स्थित हरियाणा पनीर डेयरी की शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल एवं स्थानीय प्रशासन को मिल रही थी। एतराम चौक स्थित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई के दौरान पनीर और घी के सैंपल लिए गए। खास सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि मौके पर मिले करीब 100 किलो दूषित पनीर सहित 15 किलो रसगुल्ले और करीब 8 किलो बदबूदार मावा नष्ट कराया गया। विभाग द्वारा संबंधित फर्म के पूर्व में लिए गए 2 सैंपल भी फेल हुए हैं। वहीं खास सुरक्षा विभाग की टीम में महिपाल सिंह और सुभाष यादव मौजूद रहे। नूरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सावित्रीबाई फूले प्रतिभावान छात्रा अवार्ड दिया गया है। उप प्रधानाचार्य मनोज कुमार सैनी के अनुसार छात्राओं को यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है। इससे महिला शिक्षा की प्रणेता माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष और विचारों से प्रेरणा लेकर अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सके। बोर्ड एग्जाम में विद्यालय स्तर पर प्रथम रहने वाली छात्राओं को 1100 रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और माता सावित्रीबाई फूले का चित्र भेंट किया जाता है। इस वर्ष कक्षा 10 में चंचल प्रजापत और 12वीं कृषि विज्ञान संकाय में 92.80% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पूनम को यह सम्मान प्रदान किया गया। जयपुर पुलिस में एडिशनल एसपी के पद पर कार्यरत सकट गांव निवासी हरिशंकर शर्मा लाटा का उनके पैतृक गांव में अभिनंदन हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनने के बाद वे पहली बार सकट पहुंचे थे। यहां पीएम श्री सीनियर स्कूल के सामने ढोल नगाड़ों के साथ अनेक गांवों के निवासियों ने स्वागत किया। इसके बाद जुलूस के रूप में सीताराम जी, बांके बिहारी जी और चौथ माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बस स्टैंड स्थित मीणा समाज की धर्मशाला में कार्यक्रम के दौरान साफा पहनाकर एवं चौथ माता की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिशंकर शर्मा ने युवाओं को जागरूक करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की। इसमें कार्यरत एसीपी पद पर हमारे सकट ग्राम निवासी हरिशंकर शर्मा जी लाटा जी को विभागीय प्रमोशन मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी मिली। पदोन्नति के बाद उनके पैतृक ग्राम हमारे ग्राम सकट में उनका ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े एवं जुलूस निकाला गया और इसी के साथ नाचते गाते हुए फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मान किया गया। इसके बाद एसीपी साहब सीताराम जी के मंदिर, बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर, चौथ माता के मंदिर में जाकर पूजा याचना की। उधर इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल सेठी, सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, नाथलवाड़ा सरपंच मुकेश मंडावरी, पूर्व सरपंच फतेहराम मीणा और पूर्व सरपंच नादान सिंह मीणा, ललित मोहन धाकड़ एवं राम स्वरूप बनी आदि मौजूद रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से घुमंतू समुदाय के लिए राजगढ़ पंचायत समिति के सभागार में सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर ऑनलाइन घुमंतू प्रमाण पत्र जारी किए गए। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। सहायता शिविर में घुमंतू पहचान प्रमाण पत्र के 37 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा आधार कार्ड संशोधन, राशन कार्ड में आधार सीडिंग, केवाईसी, एलपीजी आईडिंग, मैपिंग और जातीय मूल निवास प्रमाण पत्र आदि के आवेदन करवाए गए। लाभार्थियों ने शिविर की वजह से उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। आज भारत सरकार, राज्य सरकार और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजगढ़ पंचायत समिति परिसर में विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें
घुमंतु पहचान पत्र के 37 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जाति प्रमाण पत्र के 56 और मूल निवास के 38 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और रसद विभाग के द्वारा भी आधार सीडिंग KYC का कार्य किया गया। कैंप में आए हुए सभी लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा की राजगढ़ इकाई द्वारा यहां प्रदर्शन किया गया। इसके जरिए महाविद्यालयों में टीचर एसोसिएट की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप फिर से संरचना की मांग उठाई गई। राजगढ़ कॉलेज के प्राध्यापक काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इकाई सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि सोडानी समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू करने सहित कई अन्य मांगे भी रखी गई हैं। आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ इकाई AVRSM के द्वारा टीचिंग एसोसिएट्स राजशेष कॉलेजों में जो टीचिंग एसोसिएट्स की भर्ती की जा रही है उसका महाविद्यालय इकाई के द्वारा बड़े प्रेम पूर्वक सौहार्द और एक डिसिप्लिन में सांकेतिक काली पट्टी बांध करके महाविद्यालय संकाय सदस्यों के द्वारा विरोध किया गया। इस विरोध में महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य उपस्थित हुए और सभी का एक ही मत है कि राजशेष महाविद्यालयों में इस तरह के टीचिंग एसोसिएट्स की भर्ती नहीं होगी। इसी के लिए हम सब लामबंद हैं और ये आंदोलन का प्रथम चरण है और इस ज्ञापन को लेकर के हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री महोदय को SDM महोदय के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। हम 15 दिनों तक इसके इंतज़ार में रहेंगे। उसके बाद संगठन के अगले कार्यक्रम के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो अगले आंदोलन जो कि जयपुर में होगा उसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं। नीमराणा में उपखंड कार्यालय के समीप स्थित बाबू जगजीवन राम छात्रावास की भूमि पर 5 नए कमरों के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबा गरीबनाथ आश्रम के महंत योगी इकसारनाथ महाराज ने की। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी एडवोकेट भीम सिंह यादव उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में राधेश्याम यादव, उदय सिंह यादव, एडवोकेट अशोक पनवाल, रामनिवास गोटवाल एवं धनराज सिंह मेघवाल शामिल थे। नवनिर्मित कमरों की आधारशिला महंत योगी इकसारनाथ महाराज ने रखी। यह निर्माण कार्य समाज के विभिन्न परिवारों द्वारा अपने परिजनों की स्मृति में जन सहयोग से कराया जा रहा है। इनमें स्वर्गीय चुन्नीलाल और रेवती देवी, प्रभाती लाल एवं ग्यारसी देवी, झूताराम पंच और बनारसी देवी सहित स्वर्गीय नेत्राम पनवाल एवं सोना देवी की स्मृति में परिजन निर्माण करवा रहे हैं। 5वां कमरा बाबा गरीबनाथ आश्रम मंदिर के महंत अपने गुरु सामदा पीर रघुनाथ महाराज की स्मृति में बनवा रहे हैं। एडवोकेट पनवाल द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि छात्रावास में कमरों के निर्माण से दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। कोटपुतली बहरोड अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश साहर ने बुधवार को नीमराणा तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। एडीएम ने तहसीलदार विक्रम सिंह से कार्यालय की विभिन्न शाखाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। एडीएम साहर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर सुनिश्चित किया जाए, साथ ही आवश्यक रिपोर्ट नियमित रूप से संबंधित पोर्टल पर अपडेट भी हो। एडीएम ने विभागीय कार्यों का शीघ्र निस्तारण करने की हिदायत दी है। साथ ही कहा कि कार्यालय में आने वाले आमजन से संवेदनशील एवं शिष्ट व्यवहार रखा जाए। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जयपुर स्थित विशिष्ट न्यायालय CBI संख्या 3 में पेश किया। ईडी अधिकारियों ने कोर्ट से यादव का रिमांड मांगा, जबकि बलजीत यादव के वकीलों ने इसका विरोध किया। जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बलजीत यादव को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। अब अगली पेशी 7 फरवरी को होगी। उधर बलजीत यादव ने उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक यादव पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के दुरुपयोग और गबन का आरोप है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की है। गौरतलब है कि ईडी ने मंगलवार रात अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा से पूर्व विधायक बलजीत यादव को हिरासत में लिया था।
इसके बाद पूछताछ के लिए जयपुर स्थित ईडी ऑफिस लाया गया था। यहां पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2023 में एसीबी ने भी पूर्व विधायक के खिलाफ छापेमारी की थी। इस दौरान खेल का सामान भी बरामद किया गया था। उधर जनवरी 2025 में जयपुर, दौसा और बहरोड में बलजीत यादव के कुल 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इनमें जयपुर में 8 और दौसा व बहरोड में एक ठिकाने शामिल थे। तलाशी के दौरान ईडी द्वारा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे। खासतौर पर बहरोड विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के बैडमिंटन और क्रिकेट किट की खरीद के नाम पर विधायक निधि से करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए गए। खैरतल के निकटवर्ती श्री शीतला दास आश्रम रैणागिरी में 155वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर 2 दिवसीय लक्खी मेले का शुभारंभ जगत गुरु बालका देव आचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ। यहाँ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की पुत्री और वी शक्ति ट्रस्ट की संस्थापिका प्रज्ञा यादव ने फीता काटा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संत महात्मा और श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं किसान नेता टिल्लू शर्मा, मुंडावर से युवा नेता इंद्र यादव सहित डॉक्टर अंजलि यादव, डॉक्टर अनुराग कोशे, गोलू पंडित, रामकरण और आलोक दास आदि की मौजूदगी रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करने के साथ वेयर हाउस स्कीम से भी हटाया अतिक्रमण। यूआईटी ने भूगोर और अंबेडकर नगर में की कार्रवाई। तांत्रिक बनकर 10 लाख की ठगी करने का किया खुलासा। कुशखेड़ा पुलिस ने की शातिर की गिरफ्तारी। एसपी ने कोतवाली का निरीक्षण कर ली सीएलजी सदस्यों और सखियों की बैठक। 2026 में नशे पर वार की जताई मंशा। और श्रमिक कोड बिलों के खिलाफ नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। बस स्टैंड पर एटक ने किया आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।